7 साल का बच्चा हो गया है और उसका आगे का दांत नहीं निकला है। उस दांत टूटे हुए कितना टाइम हो गया? 4 महीना। दांत का नहीं निकलना नॉर्मल है या चिंता का विषय है? माता पिता को काफी चिंता हो जाती है। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि ये सर्जरी करानी चाहिए या कोई दवाई खानी चाहिए। हेलो, आई एम डॉक्टर नीतू, आप देख रहे हैं स्माइल विद नीतू। तो हमारे चैनल में हम दांतों से संबंधित सभी जानकारी आपको सही और सरल तरीके से बताते हैं। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं ताकि आपको सभी वीडियो मिलते रहें। मेरे साथ है कुछ 7 साल के हो गए हैं। कुछ तुम्हारे सामने के दांत दिखाओ। कुछ दांत टूटे हुए कितना टाइम हो गया? 4 महीना। 4 महीना और दांत नहीं आया, तो चिंता तो जाहिर है। तो अब हम बात करते हैं कि दांत नहीं आने का क्या क्या कारण हो सकता है और क्या इलाज आपको कराना चाहिए। सबसे ज्यादा जरूरी है आपको ये जानना कि जो दूध के दांत टूटते हैं और पक्के दांत आते हैं, उनका एक प्रॉपर ईयर होता है कि वो कब टूटेंगे। आपको पता ही होगा कि जो दूध के दांत होते हैं वो 20 होते हैं, 10 ऊपर 10 नीचे, 5 यहाँ 5 यहाँ। जब 6 साल का बच्चा होता है तो उसके सबसे पहले नीचे के आगे के दांत टूटते हैं। उसकी उम्र होती है 6 से 7 साल। और ऊपर के सामने के जो दांत होते हैं उनकी उम्र होती है 7 से 8 साल। क्योंकि ये 7 साल का है तो मैं अभी इसका कोई भी इलाज नहीं करूंगी। मैं इसको 6 मंथ के बाद वापस फॉलोअप के लिए बुलाऊंगी। तब मैं चेक करूंगी कि और क्या कारण है। अगर दांत निकल गया तो अच्छी बात है, दांत नहीं निकला है तो हम कई सारे और कारण होते हैं। जैसे कि दूध का जो दांत होता है वो बहुत पहले निकल गया, कैल्शियम या विटामिन डी की कमी से भी ये दिक्कत होती है। साथ में कई बार जो आपके पक्के दांत है वो बनते ही नहीं है, जिसको हम हाइपोडोंसिया या एनोडोंसिया कहते हैं, तो वो भी हमें चेक करना पड़ता है। उसके लिए हम पेशेंट का एक्सरे भी करके देखते हैं। या कई बार जो पक्के दांत होते हैं वो उनकी जड़ें टेढ़ी होती है, इसलिए वो नहीं निकल पाते हैं। या कई बार आपका जो दांत होता है उसके ऊपर जो मसूड़ा है, जैसे मुझे कुछ के दांत दिखाई दे रहे हैं कि वो निकलेंगे, पर उसके ऊपर का जो मसूड़ा होता है वो फाइब्रोज्ड हो जाता है, यानी कि कड़ा हो जाता है। उस केस में जो दांत का फोर्स होता है वो उस मसूड़े को कट नहीं कर पाता। तो हम इलाज के तौर पर थोड़े से मसूड़े को कट करते हैं, जिसे हम कहते हैं विंडो बनाना, और बच्चे का दांत मेरे चेयर पे ही निकल जाता है। ऐसे बहुत सारे केसेस हमने किए हैं, तो आप उन वीडियो को भी जाके देख सकते हैं जिसमें हमने ऑन द स्पॉट चेयर पे बच्चों के दांत निकाल दिए थे। अगर कुछ मेरे पास 8 साल का होता तो मैं वो सर्जरी अभी करती, पर क्योंकि जस्ट वो 7 इयर्स का हुआ है तो मैं चाहती हूँ दांत नेचुरल वे में बाहर निकले, कोई भी बिना इलाज के। तो हम इनको 6 मंथ के बाद दोबारा से चेक करेंगे। अब बात आती है पेरेंट्स गलती क्या करते हैं। कुछ पेरेंट्स होते हैं जो सिर्फ समय का ही इंतजार करते रहते हैं कि अभी समय नहीं हुआ, दांत है आ जाएगा, दांत है आ जाएगा। तो उसमें फर्क क्या होता है कि दांत अब अंदर ही रह जाता है, फिर उसे पूरी तरह ऑपरेट करके ही निकालना पड़ता है, या बाजू वाले दांतों को जगह नहीं मिलती है, या बाजू वाले दांत उन दांतों की जगह आ जाते हैं, जिससे दांत पूरी तरह टेढ़े मेढ़े हो जाते हैं। जब दांत टेढ़े मेढ़े होते हैं, ना सिर्फ वो दांत की कंडीशन को खराब करते हैं, जो जबड़े की जो ग्रोथ होती है ना उसको भी पूरी तरह खराब कर देते हैं। जबड़ा भी पूरी तरह विकसित नहीं हो पाता है। इसीलिए जब भी आप पेरेंट्स देख रहे हैं बच्चे का दांत टूट गया है, पक्का दांत नहीं आ रहा है, तो घर बैठे यूट्यूब पे, मैं तो खुद यूट्यूब पे बनाती हूँ, पर गूगल पे देख करके अपना अनुमान खुद मत लगाइए। डेंटिस्ट के पास जाइए, उनसे सही सलाह लीजिए कि उन्हें इंतजार की जरूरत है या उन्हें इलाज की जरूरत है, उन्हें बच्चों को सही हैबिट सिखाने की जरूरत है या कुछ विटामिन के सप्लीमेंट देने की जरूरत है। आई होप इस वीडियो को देख के आपकी बहुत सारी प्रॉब्लम का सोल्यूशन मिल गया होगा। आप सही समय का इंतजार करेंगे और डॉक्टर को सही समय पे चेकअप भी कराएंगे। थैंक यू सो मच। इफ यू लाइक द वीडियो जरूर आप लाइक करें एंड शेयर करें एंड कमेंट करें अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी सवाल की जानकारी चाहिए तो।